सर। पेरिस की एक खासियत है, वो क्या है? दिन में परफ्यूम की बोतल की तरह होती है, रात को शैंपेन की बोतल बन जाती है। अगर मैं किसी से प्यार करता तो उसे यहां लाकर आई लव यू कहता। क्यों? इतनी ऊंचाई पर ना कैसे कहेगी? हे! और तुम? ऐसा कोई चांस नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरी सगाई तो हो चुकी है। तो तुम मिठाई कब देने वाली हो? वही तो दे रही थी, तभी तो उस दिन आपसे झगड़ा हुआ। आर यू सीरियस? मुझे क्यों नहीं बताया? हमारे बीच ऐसी कोई बात ही नहीं हुई तो। इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी समझे जी, एक फोन करते मैं खुद ही आ जाता। ऐसा नहीं है, पहली पत्रिका हमारी ओर से देने की रीत है। अच्छा ये बताइए, लड़की कहाँ है? ऑफिस गई है, आ जाएगी। हाँ, हमारे आने का नहीं पता था। एक जरूरी मीटिंग आ गई थी, इसलिए उसको जाना पड़ा। तुम घर पर क्यों हो? पढ़ाई छोड़ दी क्या? आप लोग आने वाले थे इसलिए आज स्कूल नहीं गया अंकल। पहले अपनी बहन को नौकरी छोड़ने को बोलो। वैसे भी लड़कियों को नौकरी करने की क्या जरूरत है? खाली क्यों रहे इसलिए। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा समझे जी, जो चीज जहाँ रहनी चाहिए वहाँ रहे तो ही अच्छा लगता है। मर्दों को नौकरी करनी चाहिए, औरतों को घर संभालना चाहिए। मेरे पास 500 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ में घर है, 2 बेटे हैं। अगर मेरी बहू नौकरी करेगी तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, वो छोड़ देगी। नौकरी छोड़ेगी या शादी? ऐसी बात। पत्रिका पढ़ता हूँ। पढ़िए। स्वस्ति श्री चंद्र। पंडित जी, ये संस्कृत हमारी समझ में नहीं आती। कौन सी तारीख, कितने बजे और कहाँ शादी होगी, इतना बोल दीजिए। तो ठीक है, शुभ दिन शुक्रवार सुबह 11 बजे गांव के नरसिंह भगवान की पूर्ति। 1 मिनट रुकिए। हमने मन्नत मांगी थी कि हमारा बेटा पैदा होगा तो हम उसके बाल तिरुपति में निकालेंगे और शादी अंतर्वेदी में करवाएंगे। सही कहा ना मैंने? इसीलिए इस बार ऐसा ही कर लेते हैं। क्या बोलते हैं आप? ठीक है, जरूर। अंतर्वेदी तो आप बेफिक्र रहिए बहन जी, 2 दिन में मेरा छोटा बेटा आएगा और आप लोगों को लेकर जाएगा। आप सिर्फ दुल्हन को तैयार रखिए, बाकी की तैयारी हम कर लेंगे। आप तकलीफ मत उठाइए, हम खुद ही आ जाएंगे। अरे आपके लिए नहीं भेज रहा हूँ, बल्कि हमें यहाँ कार्ड देना है ना, इसीलिए। वो थोड़ा गर्म मिजाज का है, कुछ हाँ। बोलेगा तो बुरा मत मानिएगा, वो दिल का बुरा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं, आपका बेटा हमारा ही बेटा है। क्या देख रही हो, शगुन तो दे दो। लड़की को साड़ी पहनने तो आता है ना। गुड मॉर्निंग मैडम। क्या बात है? मुझे कैजुअल लीव चाहिए। वो किस लिए? वो मेरी पत्नी को मायके छोड़ कर आने के लिए 2 दिन की लीव चाहिए थी। 2 दिन क्यों? 1 दिन वहाँ जाने के लिए और 1 दिन यहाँ आने के लिए। 1 दिन में जाकर आना नहीं हो सकता? ये कैसे हो सकता है? जितना लंबा जाने का रास्ता है उतना ही लंबा आने का भी रास्ता है। अच्छा, 31 तारीख से 1 तारीख तक में कितने दिन होते हैं? 1 दिन। तो 1 तारीख से 30 तारीख तक? 29 दिन। ज्यादा पहेलियां मत बुझाओ, 1 दिन की छुट्टी ही दे सकती हूँ। अगर आ सकती हो तो आ जाना, वरना वहीं पर रुक जाना। अब अभी को मेरे कैबिन में भेज दो प्लीज। वो आज नहीं आए। क्यों नहीं आए? वो गुड मॉर्निंग हारिका। गुड मॉर्निंग यू सर। डिड एक्सलेंट जॉब। थैंक यू सर। पेरिस की सक्सेस के लिए रेवलॉन वालों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। रियली? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। तब तक वो डिटेल्स मिल जाते तो आई विल गो थ्रू देम। वो अभी तक रेडी नहीं है सर, अभी आज ऑफिस नहीं आया तो। ओह, इट्स ओके, उसके लिए मामूली बात है। अगर उसका मूड ठीक ना हो तो वो किसी से नहीं मिलता, कब बदलेगा पता नहीं। ओके
ओके। कौन चाहिए? सर है क्या? ऑफिस में रहते हैं। मैं ऑफिस से ही आ रही हूँ। तो मैं नहीं जानता। ये क्या है, घर पर ही तो है। वो नहीं है। चलो हटो। ये क्या आप जबरदस्ती घर में घुस रही हैं? रुक जाइए। ये मुझे धक्का देकर अंदर चली आई। ऑफिस क्यों नहीं आए? आज उपमा खाने का मन हो गया। उपमा खाने के लिए ऑफिस नहीं आओगे? सुबह से सीखते सीखते सही बनाते बनाते देखो इतना टाइम हो गया। ओके, तो कल तो आओगे ना? नहीं आऊंगा। क्यों? कल पोहा खाना है। परसों? वो ऑफिस मेरी है, मेरी मर्जी। तुम्हें वजह बताने की जरूरत नहीं है। वजह बताने की जरूरत नहीं है, पर एक फोन तो कर सकते थे ना मुझे। मेरा फोन नहीं काम कर रहा है। झूठ बोलना जितना आसान है, सच छिपाना उतना ही मुश्किल है। अभी मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूँ। छिपा रहे हो। छिपाने जैसा हमारे बीच में क्या है? हम फ्रेंड्स हैं, पार्टनर्स हैं, क्या है? तुम में सच बोलने की ताकत नहीं है या पसंद नहीं है, मैं नहीं जानती, लेकिन झूठ बोलने की आदत मुझ में नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। लेकिन एक बात है, तुम पहले की तरह ऑफिस आओ, सबके साथ खुश रहो, बस। अगर तुम इसे ऑर्डर समझोगे तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय। दूल्हे के भाई के लिए बना रही हूँ, तू हाथ मत लगा। वो इतना सारा अकेले खाएगा क्या? ऐसे नहीं बोलते बेटा, चुप रहो। उन्हें जीजाजी बोलना चाहिए। वो गांव के रहने वाले हैं, रीत रिवाज मानने वाले हैं। हमें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। उनके आते ही कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, ऐसे पूछना चाहिए। समझे कि नहीं? अब जाओ देखो। पकड़ो बेटा। कितना है? 1 किलो होगा। नमस्ते। नागराजू जी का दूसरा बेटा नरसापुर से आया हूँ। नमस्ते नमस्ते। आओ बेटा। भाई की सगाई के वक्त थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। बैठो। हाँ ठीक है। भैया खेत देखते हैं और मैं पेट्रोल पंप देखता हूँ, इसलिए सब मुझे कोयला सीनू कहते हैं। आप पानी पियेंगे क्या? एसी में आया हूँ ना, इसलिए प्यास नहीं लगी है। हेलो, मैं कोयला सीनू बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं हूँ। क्या है? सब माल आ गया, क्या करूँ? उसमें केरोसिन डाल दो। लफड़ा हो गया तो? कैसे होगा? लेने वाला स्वाद थोड़ी ना देखता है। पेट्रोल में केरोसिन मिलाएंगे तो धुआं ज्यादा आएगा ना? वो पीछे वाले को पता चलता है, गाड़ी चलाने वाले को थोड़ी पता चलता है। पिताजी वगैरह सब कैसे हैं? बिजी है, शादी का काम चल रहा है ना। कॉफी पियेंगे? नहीं चाहिए बेटा, मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। चाय पियेंगे? नहीं चाहिए ना, अकल है तुझे? नहीं चाहिए फिर भी बोलते हैं पियोगे पियोगे पियोगे। विजय में पिया, गोदावरी में पिया, सूर्यपेट में पिया। मैं गधा हूँ क्या फिर से पीने के लिए? सबके लिए बस है और अपने खास मेहमानों के लिए कार है। हम सब एक साथ निकलेंगे। भोपला उठाकर रख लीजिए, नीचे गिरकर फूट जाएगा। ठीक है। ये भोपला नहीं दिखता तुझे? इसको उठाकर अंदर ले जा, खाली फोकट टेंशन दे रहा है मुझे। भाभी जी ऑफिस गई हैं। हाँ बेटा। दीदी, तुम्हारा देवर थोड़ा पागल है बाबा। तो अपना मुंह बंद रखेगा। उसे खाने के लिए नहीं बुलाया? हाँ बुलाया है ना। आ गया। नमस्ते। नमस्ते बेटा, आओ बैठ जाओ। हाँ जी। भाभी जी, मैं कोयला सेनू आपका देवर हूँ। हाय। हेलो। बस बहुत हो गया, आपको बस फोटो में देखा है, अच्छी हो। तुमको बस बोला ना, फिर भी क्यों दे रही हो? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? कितना खाना है मैं जानता हूँ। भैया ने आपको खास पूछने के लिए बोला है। दाल। हाँ दीजिए ना। उसने आपकी फोटो क्या देखी, वो आपको प्यार करने लगा है। दाल बहुत अच्छी है, भाभी ने बनाई है क्या? इसे कॉफी भी नहीं बनाने आती? कोई बात नहीं है, भैया कॉफी नहीं पीते हैं, बस चाय पीते हैं। हाँ। ये ऐसा है तो इसका भाई कैसा होगा? हाय। हाय। आंख, दांत, लिपस्टिक सब सही है। बिंदी जरा छोटी लगाओगे ना, खूबसूरत लगोगी। बाय द वे, गुड मॉर्निंग। हेलो कल्याणी। हाँ? इतना वजन मत उठाओ कल्याणी, कितनी पतली हो चुकी हो। ये किसी और को दे दो। ओके? ओके।
हाय ललिता, रात को ही लिखी तुम पर एक कविता कल सुबह लाकर सुनाऊंगा। वैसे मेरे बिना इतने दिन ऑफिस में कैसे थे? काफी उदास थे सर। रियली? आप रहते हैं तो डांटते हैं सर, आपके डांट में मिठास होता है सर। नटखट, दिखती नहीं पर तुम भी। तुम सबको पेरिस लेकर जाना चाहिए था, पर क्या कर सकते हैं, आंटी के साथ जाना पड़ा। इसीलिए तुम्हारे लिए पेरिस से परफ्यूम लेकर आया हूँ। थैंक यू सर। तुम्हारे लिए चेन लेकर आया हूँ। तो मेरे लिए क्या लाए हैं सर? मैं आया हूँ काफी नहीं है कल्याणी, इसे ठंडा पानी पिलाओ। टूर तो एंजॉय किया ना सर? आंटी के साथ क्या एंजॉय करूंगा, हमेशा फाइल्स रूल्स कहकर पकाती रहती थी, काम कर करके बीमार पड़ गया था मैं। अब तक ठीक नहीं हुए? लड़कियों से क्या गॉसिप कर रहे हो? मैं और गॉसिप? राम राम। भगवान का नाम क्यों ले रहे हो? अब अब खड़ी क्या हो? कम ऑन, गो एंड वर्क। ए, क्या है ये? परफ्यूम सर ने दी है। गिफ्ट। देखा होने वाले एमडी से कैसे बातें कर रही थी वो? जलती है, अभी हमसे बात करता है उसे अच्छा नहीं लगता। बेचारे अभी को कितना दुख पहुंचा होगा ना। बेचारा अभी। बाप रे, मुझे फीलिंग आ रही है। तुम क्यों रो रही हो सपना? सबको पत्रिका बढ़ चुकी है, कल से घर में मेहमान आएंगे। मैंने डर कर अपनी सारी बातें अपने पापा को बता दी, जिससे वो गुस्सा होकर। चुप हो जाओ सपना, प्लीज। गुरुवार को सुबह 11 बजे मेरी शादी है, कुछ तो करो मूर्ति प्लीज। मैं क्या करूं सपना? कम से कम मेरी लाश देखने तो तुम आओगे ना? बाप रे, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, रोते हुए आते हैं और रोते हुए जीते हैं, बेचारे। क्या है वो? अब पेरिस बजट फाइल। क्या है ये? पेरिस की बजट फाइल। क्या कर रहे हो? इस फाइल को स्टडी करके मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? कौन, मैं? लड़कियों के साथ हंसना, मजाक करना। तुम्ही ने कहा था सबके साथ खुशी से रहना। खुश रहने को कहा था, मजाक करने को नहीं। मजाक? उसके लिए पेरिस से परफ्यूम लाए हो? झूठ कहा, अभी आते वक्त रास्ते से खरीदा। शाम को पार्टी में ऐसे ही आओगी क्या? नहीं, दूसरा ड्रेस पहन कर आऊंगा। पागलपन छोड़ो और थोड़ा ढंग से बात करना सीखो प्लीज। ठीक है। गला सूख रहा है, सर फट रहा है, पेट में जलन हो रही है, मर रहा हूँ चाची। चाची, कुछ पीना चाहोगे? रात को पिया वो काफी नहीं था? अरे बाप रे। मेरे अंदर कोई घूम रहा है चाचा जी। उसका नाम जॉनी वॉकर है। मेरा सर फट रहा है चाचा जी। उसे हैंगओवर कहते हैं। अब कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। हाँ? क्यों चाची, क्या हुआ? प्याज काट रही थी क्या? सॉरी, फिर कभी नहीं पीऊंगा। तुम मुझ पर गुस्सा हो ना? तेरा क्या होगा सोचकर डर लग रहा है। मेरा क्या होगा, आप सब हो ना। हमारे बाद? क्या बोल रही हो चाची? मेरी बात मान, शादी कर ले अभी। ऐसा मत कहो चाची। तू क्या हमेशा कुंवारा रहेगा, यही सोचा है? मैं कभी शादी नहीं करूंगा, ये मेरा फैसला है। मैं लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। तुम नहीं जानते। तुम नहीं जानती हो चाची। लड़कियों के पास प्यार करने के लिए टाइम रहता है और शादी करने के लिए हिम्मत नहीं। प्यार करते वक्त बड़ों को भूलती है, शादी करते वक्त प्रेमी को भूलती है। चाची, लड़कों को प्यार करने में वक्त लगता होगा, पर भूलने के लिए सारी जिंदगी बीत जाती है। लड़की को प्यार करने में ज्यादा वक्त लगता होगा, पर वो एक पल में भुला देती है। माही की बात मत किसी कर। और की क्यों, मही की बात करो। तुम कुछ नहीं जानते। मेरे बिना मर जाएगी कहा था, वही जब मैं अस्पताल में था उससे शादी कर ली। ये गलत नहीं है? नहीं बेटा, छोड़ दे। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं भुला सकता चाची। सोचता हूँ तो मेरा खून खोलता है। गलत है बेटा, ऐसा नहीं बोलते। उसके बारे में कितना भी बोलो गलत नहीं होगा। उसके लिए अपनी जान देने को तैयार था। अब मिलेगी तो जान ले लूंगा उसकी, जानती हो। नहीं, अभी जो नहीं है उसके बारे में ऐसा नहीं बोलते, पाप लगता है। क्या कहा? सच बताओ चाची।
उस दिन एक्सीडेंट में माही मर गई थी बेटा। वो शादी पत्रिका वो सब झूठ था। तो अंकल क्यों अंकल माही की मौत की बात मुझे क्यों नहीं बताई? उसके लिए आंसू बहाने लायक भी नहीं समझा मुझे? आपको गुस्सा है, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? आपको गुस्सा है, मैंने मार डाला अंकल, माही को मैंने मार डाला। मैंने तुम बहुत दुखी हो के इसलिए नहीं बताया बेटा। उसकी मौत की खबर सुनकर तुम भी नहीं बचोगे इसलिए नहीं बताया बेटा। ऐसा क्यों हुआ उन्होंने पूछा तो जवाब देने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए तुम्हारे दादाजी से मैंने झूठ बोला। गलती मुझसे हुई है, आप लोगों की गलती नहीं है बेटा। आप लोगों को पैसे का घमंड नहीं है जानते हुए भी माही की शादी कहीं और करवाना चाहा, उसे तुमसे दूर लेकर जाना चाहा, लेकिन वो हम सबसे दूर चली गई। अभी भी हर महीने 1 तारीख को आपके चाचा जी जो पैसा भेजते हैं, आपके परिवार के बारे में मैंने कितना गलत सोचा, कितना गलत निकला मैं। मेरा हाल चाल पूछने के लिए जब भी वो फोन करते हैं तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। गलती आपने नहीं की, मैंने की है। मैंने गलत सोचा। माही के प्यार का कारण तुम हो सकते हो, उसकी जिंदगी को संवारने का कारण तुम हो सकते हो, लेकिन उसकी मौत का कारण तुम नहीं हो सकते बेटा, तुम नहीं हो सकते। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, हाँ इस पर आपकी सिग्नेचर चाहिए। क्या है ये? सपना का लीव लेटर, परसों ही उसने दिया था। आप बिजी थे इसलिए। लीव क्यों ले रहा है? आज उसकी शादी है सर। गुरुवार सुबह 11 बजे मेरी शादी है। मूर्ति कहाँ है? मूर्ति, शादी कहाँ हो रही है? सुनिए, दुल्हन कहाँ है? कमरे में है। सपना, सपना, दरवाजा खोलो। हे, हे, सपना ये क्या कर रही हो? सपना क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? छोड़ दो उसे, छोड़ दो चाकू। मूर्ति, हे मूर्ति, संभालो, संभालो। कौन हो तुम? सर, ये दोनों मेरी कंपनी में काम करते हैं। हाँ तो इसे ये शादी पसंद नहीं है। मुझे उससे शादी करवाना पसंद नहीं है। दामाद आपको पसंद नहीं तो भी चलेगा, त्योहार में सिर्फ एक बार आएगा, लेकिन पति हमेशा साथ रहता है। पसंद नहीं है तो एक साथ जीना मुश्किल है सर। मेरी बेटी के बारे में फैसला लेने वाले तुम कौन होते हो? इसे गेट के बाहर निकालो, मुहूर्त निकला जा रहा है। एक बार मेरी बात सुनिए। चल निकल बाहर। बात करो ना। निकल बाहर। जाओ, बात कराओ ना। उसे ये शादी पसंद नहीं है। मेरी बेटी के बारे में मैं जानता हूँ कि तुम जानते हो। जानते हैं आप? अंदर आपकी बेटी चाकू से हाथ काट रही है और आप बाहर मेहमानों का स्वागत कर रहे हो। क्या जानते हैं आप? इज्जत वापस पाई जा सकती है, लेकिन आपकी बेटी नहीं, पक्का नहीं मिलेगी। उसमें कमी क्या है? अच्छा खासा कमाता है, आपकी बेटी को प्यार करता है। देखो कैसे रो रही वो। कमरे से आने के बाद अपनी बेटी को एक बार भी पूछा कि कैसी है वो? नहीं। कब से मुहूर्त निकालो कहे जा रहे हो। उधर आपकी बेटी मर रही है। अगर प्यार करते हैं तो जुदा होने पर मरना ये सब पहले होता था, अब नहीं। प्यार करो तो अपनों को बनाओ या उनका सामना करो।
चाहे जो भी हो एक साथ रहना चाहिए। अब यही सही है। मूर्ति, सपना को लेकर मंडप में बैठो। अक्षत डालने वाले आगे आ जाइए। रोकना है तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि यहां पर मैं हूं। अगर किसी ने गड़बड़ की तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सुन, सब ठीक है ना? टैंक में डीजल है, टायर में हवा है और गाड़ी भी अच्छी कंडीशन में है। पर सीट पर ड्राइवर कहाँ है? गधे, पहले वो कहाँ है देख। कल 11 बजे शादी है, 6 बजे बस यहाँ से नहीं निकली तो तेरी लाश निकलेगी, समझा क्या? गांव में शादी और मंडप यहाँ सजा रखा है, ये भी कोई बात हुई? डोसा तवे से निकाल के प्लेट में रख के खाते हैं, गैस पर तो नहीं ना। बहुत अच्छा समझाया जीजा आपने। जी आपका फोन है। हाँ चल देखता हूँ। पापा मैं कोयला बोल रहा हूँ, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। आप स्टेशन में कार भेज दो, यहाँ पर ट्रैफिक जरा ज्यादा है, मैं बाद में बात करता हूँ। चलो निकलते हैं बेटा। नहीं अभी नहीं, अभी बैठकर ताश खेलते हैं, ट्रेन निकल जाएगी उसके बाद निकलेंगे। चलो चलते हैं। ट्रेन का टाइम हो गया बेटी। आ रही हूँ डैडी। हाँ जल्दी करिए। अरे जल्दी चलो ना। रास्ते में एक फ्रेंड को कार्ड देना है। पोस्ट भी तो कर सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो दे देते हैं। बैठिए। हाँ। और कितना खाओगे? बस में बैठो। सच छिपाने का दुख होना चाहिए, लेकिन सच बताने के लिए नहीं। फिर भी माही की बात अभी को कभी न कभी तो बतानी ही थी। वो आज पता चल गई, उसके लिए तुम क्या कर सकती हो? उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? माता पिता नहीं है, दादा दादी चले गए, उसकी मोहब्बत भी चली गई। उसने क्या पाप किया? भगवान बहुत बेरहम है, सपने पूरे होने से पहले उन्हें तोड़ भी देता है। अभी ये मेरी शादी का कार्ड है। कल सुबह 11 बजे मेरी शादी है। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। उन्हें मेरा नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तुम्हें? जुदा होते वक्त दुश्मन भी अपनी आंखों से आंसू बहाता है, लेकिन तुम जा रही हो इतनी आसानी से कैसे बोल सकती हो? तुम्हें कुछ नहीं लग रहा है? मैं क्या करूं अभी? ये बात तुम आईफिल टावर पर पूछती तो अच्छा होता। तुम्हें मुझ पर गुस्सा है पता था, लेकिन इतना ज्यादा है ये नहीं पता था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भाभी जी, टाइम हो रहा है। जल्दी हूँ सर। भाभी जी आप बैठिए, मैं भी आता हूँ। नमस्ते। कार्ड दिया समझकर कार में बैठकर आने से मना मत कर दीजिएगा। नरसापुर का है, ये क्या करेगा ऐसा मत सोचना। गाड़ी का धुआं देखकर कौन सी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डलवाना है बता सकता हूँ। आपके बेटे का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। हम उसकी इज्जत कर रहे हैं तो वो ज्यादा आगे बढ़ रहा है। इतनी हैरानी से मत देखिए। राम की सीता को किसी ने देखा तो लक्ष्मण को गुस्सा होना जितना नेचुरल है ना, उतना ही मेरा गुस्सा होना भी नेचुरल है। चलता हूँ, आने से मना करो। सुन, उसने जो कहा वो सच है। तेरा और उस लड़की का अब क्या सोच रहा है? चाचा जी, एक बार जल्दी में गलत किया, अब देर करके और गलत करेगा? तू उसे पसंद करता है तो बोल, मैं वो शादी रोक दूंगा। मुझे नहीं चाचा जी, ये बात हारिका को कहनी चाहिए। उसे कहने बोलो, एक बार कहने बोलो, एक बार।
हेलो। अभी तुम्हें मुझ पर गुस्सा आता है, ये दोस्ती है, प्यार है या कुछ और, मैं नहीं जानती। लेकिन मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ ये मैंने तुम्हें कितनी बार बताया। तुम एक दिन ऑफिस नहीं आए तो मैं दौड़कर तुम्हारे घर चली आई। एक बार तुम्हें लड़कियों के साथ हंसते हुए देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। इससे ज्यादा और क्या करूं ताकि तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए। लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत बहुत पसंद करती हूँ। अभी मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी। प्लीज अभी, तुम्हारे दिल में क्या है बताओ। से समथिंग अभी। हेलो हेलो हारिका, हारिका सुनाई नहीं दे रहा है। हारिका। हेलो अभी। हेलो हारिका, हेलो हेलो हारिका, हेलो हारिका, कैन यू हियर मी? हारिका, आई लव यू। हारिका, हारिका, आई लव यू। हारिका, आई लव यू। हारिका, हारिका, हारिका। हारिका, हारिका, हारिका। पापा, नाव से कूद गई, पानी में कूद गई। अभी लेट क्यों? क्या हुआ? पहली बार किस ले रहा हूं तो राहु काल में क्यों लूं, इसलिए। तुम भी ये सब मानते हो? मैं जानती थी हमारी सोच एक जैसी है, आदत भी एक जैसी है, पलन भी एक है। जब तुमने लिपस्टिक कैट का कॉन्सेप्ट सुनाया था मैं तो बहुत ही शॉक हो गई थी। मुझे लगा कि हमारी सोच एक जैसी ही है। तुमने भी वही सोचा जो उस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने सोचा था। तुम्हें कड़वा सच बताना है हारिका। वो क्या है? tehelka.com। एक्चुअली हर इंसान को सामने वाला अपने बारे में क्या सोचता है ये जानने की क्यूरियोसिटी रहती है। सीधी सी बात है। अभी की तो किस्मत खुल गई, उसकी शादी अच्छी लड़की से हो गई। कुछ भी मत बोलो, उस लड़की ने उसे चाहकर उससे शादी की। वैसे मेरा बेटा किसी के पीछे नहीं पड़ता, कोई भी लड़की हो उसके पीछे ही पड़ती है। मुझे धोखा दिया। वापस कभी नहीं करूंगा। रुक जाओ। हारिका, सॉरी 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 हारिका।